क्या होगा अगर लूसीफर, थैनोस और डार्कसाइड के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर विलन डार्कसाइड, मैड टाइटन थैनोस या किंग ऑफ हेल लूसीफर मॉर्निंग स्टार? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो लूसीफर, थैनोस और डार्कसाइड तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं लूसीफर वर्सेस थैनोस की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें लूसीफर की, लूसीफर का पूरा नाम लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, जो कि गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, इसलिए वो मोस्ट पावरफुल एंजल है और गॉड ने उसे ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाया था। लूसीफर स्टार्टिंग में एक एंजल ही था, इसलिए वो स्टार्टिंग में हेवन में ही रहता था, पर बाद में उसे गॉड ने वहां से निकाल दिया और हेल का रूलर बन गया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल और यहीं से उसको उसके सैटर्न और डेविल जैसे नाम मिले। लूसीफर गॉड की फर्स्ट क्रिएशन था, इसलिए वो मोस्ट पावरफुल एंजल है और उसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स थी, पर बाद में चीजें चेंज हुई और उसे हेवन से निकालकर हेल भेज दिया गया और वो बन गया किंग ऑफ हेल, डीमन लॉर्ड, डेविल। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स हैं। और हाँ, गॉडली स्ट्रेंथ को तुम सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ से कंपेयर मत करना, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है और बहुत ज्यादा डिफरेंस भी। लूसीफर के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ है और अगर वो चाहे और अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करे तो वो एक ही ब्लो में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच कर सकते हैं। लूसीफर के पास गॉडली स्पीड है और वो किसी भी सर्वाइविंग बीइंग से ज्यादा फास्ट है, जो कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज मूव कर सकता है और विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई हेल या हेवन में जा सकता है। लूसीफर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और उस पर अर्थ या किसी भी और दूसरे प्लेनेट की वेपन्स का कोई भी असर नहीं होता और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है। लूसीफर के पास सुपर हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर्स है, साथ ही उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे मल्टीवर्स या उसके यूनिवर्स में क्या चल रहा है उसे सब कुछ पता होता है। लूसीफर एंटमैन की तरह अपने शेप और साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, हेल फायर को मैनिपुलेट कर सकता है, डायमेंशंस के बीच में इजीली ट्रैवल कर सकता है और मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा भी कर सकता है। लूसीफर जीनस लेवल इंटेलिजेंट है, जो कि एंजल्स और डीमंस से कम्युनिकेट कर सकता है और टाइम को भी फ्रीज कर सकता है। और जब लूसीफर अपनी डीमन वाली फॉर्म में जाता है तो उसकी पावर्स और भी कई गुना बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो उसकी ट्रू फॉर्म है, जिससे वो लोगों के डीपेस्ट और डार्केस्ट डिजायर्स का पता लगा सकता है और उन्हें कुछ हद तक इल्यूजन्स भी दिखा सकता है। वैसे तो लूसीफर के पास और भी बहुत सारी पावर्स और वेपन्स है, लेकिन हम उन सभी के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी और उसे कोई नहीं देखेगा, इसलिए फिलहाल के लिए इतनी बहुत है। तो ये थी लूसीफर की पावर्स, और लूसीफर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं थैनोस की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मैड टाइटन कितना पावरफुल है। तो थैनोस एक मैड टाइटन है जिसके पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है, पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर वो कभी नहीं मर सकता। साथ ही उसके पास एक्सीलरेटेड हीलिंग भी है, जिससे उसके वॉन्ड बहुत ही जल्दी हील होते हैं, जो कि एक अल्टीमेट किलिंग मशीन है और उसने लाखों प्लैनेट्स के करोड़ों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया है, वो भी बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के। और अगर उसे इन्फिनिटी स्टोन्स भी मिल जाएं तो उसकी पावर्स कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं, जिससे वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय करके नए यूनिवर्स को भी क्रिएट कर सकता है, जो कि वो एंड गेम में करने भी वाला था, क्योंकि वो समझ चुका था कि इंसान से पुरानी बातों को लेकर रोता है और अपने जख्मों को चाटता रहता है और कभी भी आगे बढ़कर डेवलप नहीं हो सकता और ना ही डेवलप होना डिजर्व करता है। इसलिए बेस्ट आइडिया था सभी को मारकर एक नया यूनिवर्स क्रिएट करना और फिर वहाँ का गॉड बन जाना और वहाँ पर सभी चीजों को अपने हिसाब से परफेक्टली बैलेंस करना, जो कि वो कर भी सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली गॉड की बात को कौन ही टालेगा। इसके अलावा थैनोस हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर था और उसकी फाइटिंग स्किल्स और स्ट्रेंथ को आप एंड गेम में देख ही सकते हो। तो ये थी थैनोस की पावर्स, और थैनोस और लूसीफर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या थैनोस लूसीफर को हरा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिना इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थैनोस की। तो थैनोस बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और आप उसकी फाइटिंग एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ, स्टैमिना और पावर को एंड गेम में देख ही सकते हो, जब वो सभी एवेंजर्स से अकेला फाइट कर रहा था और कोई एवेंजर उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। थैनोस पावरफुल तो बहुत है, पर पावर्स के मामले में लूसीफर थैनोस से बहुत आगे है। जहाँ पे लूसीफर अपने एक ही ब्लो से पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वहाँ पर थैनोस के लिए अपनी स्वॉर्ड से एक प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय करना भी बहुत मुश्किल काम है। थैनोस के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ और पावर्स हैं, जबकि लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ और गॉडली पावर्स हैं, इसलिए पावर्स के मामले में लूसीफर थैनोस से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। लूसीफर को मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है, इसलिए थैनोस की स्वॉर्ड या किसी भी और वेपन का लूसीफर पर कोई भी
असर नहीं होगा। थैनोस बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, पर उसके लिए लूसीफर के मोस्ट पावरफुल अटैक जिससे वो पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय करता है, उसको सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। या तुम एक तरह से बोल सकते हो कि थैनोस का उसको सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। थैनोस बहुत ही पावरफुल क्रीचर है और पावर के मामले में ऑलमोस्ट हल्क के बराबर ही पावरफुल है, जबकि लूसीफर गॉड की फर्स्ट क्रिएशन थी और वो ऑलमोस्ट गॉड के बराबर ही पावरफुल है। इसलिए थैनोस का लूसीफर की पावर्स को मैच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और लूसीफर थैनोस की सोल को कंट्रोल, मैनिपुलेट, डिस्ट्रॉय या हेल में ट्रैप भी कर सकता है। इसलिए अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स ना हो तो लूसीफर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा। पर क्या हो अगर थैनोस को सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दिए जाए, तब भी क्या फाइट का रिजल्ट सेम रहेगा या इसमें कुछ चेंजेस आएंगे? तो वेल, थैनोस बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन जब उसे इन्फिनिटी स्टोन्स भी मिल जाते हैं तो उसकी पावर्स कई हजार गुना तक बढ़ जाती है। पर इन्फिनिटी स्टोन सिर्फ मॉर्टल बीइंग्स को ही मार सकते हैं और इमॉर्टल बीइंग्स पर उनका कोई भी असर नहीं होता। इसलिए थैनोस एटलीस्ट स्नैप करके लूसीफर को नहीं मार सकता। थैनोस टाइम स्टोन से टाइम को आगे पीछे, टाइम को फ्रीज कर सकता है, पर लूसीफर ये सब कुछ कर सकता है बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के, और वो टाइम को फ्रीज भी कर सकता है। इसलिए थैनोस की किसी भी ट्रिक का लूसीफर पर कोई भी असर नहीं होगा। पावर स्टोन से शायद थैनोस लूसीफर की पावर्स को मैच कर सकता है, लेकिन लूसीफर को मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन के वेपन से ही पॉसिबल है। इसलिए थैनोस इससे भी लूसीफर को नहीं मार सकता, जबकि लूसीफर अपने एक ही पंच में थैनोस को मार या हरा सकता है, जो कि डिपेंड करेगा कि लूसीफर उसमें अपनी कितनी पावर का यूज कर रहा है। इन द एंड ऑफ द डे इन्फिनिटी स्टोन सिर्फ थैनोस की पावर्स को बूस्ट करके इस फाइट को थोड़ा लंबा कर सकते हैं, बट एंड में जीतेगा लूसीफर ही, और लूसीफर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा। तो बात करते हैं लूसीफर वर्सेस डार्कसाइड की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें डार्कसाइड की तो डार्कसाइड डीसी का मेन विलन है, वो भी पिछले कई सालों से, जो कि अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है क्योंकि अर्थ पर एंटी मैटर है। बात करें पावर्स की तो डार्कसाइड के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और इमॉर्टैलिटी ऐसी पावर्स हैं। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है, पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। इसके अलावा डार्कसाइड जीनियस लेवल, इंटेलिजेंट और क्लोज फाइट का मास्टर है, जो कि अपने आसपास की चीजों को बगैर हाथ लगाए मूव कर सकता है और मैटर और एनर्जी को कुछ हद तक मैनिपुलेट भी कर सकता है। डार्कसाइड की सबसे डेंजरस और सबसे पावरफुल वेपन है उसकी आंखों से निकलने वाली ओमेगा बीम्स, जो कि किसी के भी थ्रू जाकर उसे मार सकती हैं, सुपरमैन और बैटमैन को छोड़कर। पर डार्कसाइड के पास ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। वैसे उसने लड़ाइयां तो बहुत लड़ी हैं, पर ज्यादातर टाइम वो सिर्फ स्ट्रैटेजीज अपनाता है और किसी और को फाइट करने के लिए भेज देता है, और कभी किसी सिनेरियो में अगर उसे फाइट करने के लिए जाना भी पड़े तो वो सिर्फ मेन कैरेक्टर्स के साथ ही फाइट लेता है। बाकी आप डार्कसाइड की पावर, स्ट्रेंथ और टेरर का आइडिया इसी बात से लगा सकते हो कि गॉड्स, एटलांटियंस और ह्यूमन को इकट्ठा होना पड़ा था, तब जाकर वो बहुत ही मुश्किल से डार्कसाइड को हरा पाए थे, और अब डार्कसाइड की पावर्स और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो ये थी डार्कसाइड की पावर, और डार्कसाइड और लूसीफर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या डार्कसाइड लूसीफर को हरा सकता है। तो डार्कसाइड बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जिसने हजारों लड़ाइयां लड़कर लाखों प्लैनेट्स को कॉन्कर किया है, और अब वो अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है क्योंकि अर्थ पर एंटी मैटर है। बस दिक्कत ये है कि उसे ये नहीं पता कि अर्थ यूनिवर्स के किस कोने में है। और डार्कसाइड के टेरर और पावर का आइडिया आप इस बात से लगा सकते हो कि जब वो पिछली बार अर्थ पर आया था तो गॉड्स, एटलांटियंस और ह्यूमंस को मिलकर उसका सामना करना पड़ा था, और तब जाके बहुत ही मुश्किल से वो डार्कसाइड को हरा पाए थे। लेकिन अगर वहां पर उसका वेट डेविल फ्रॉम हेल लूसीफर मॉर्निंग स्टार कर रहा होता तो वो दोबारा धरती की तरफ देखता भी नहीं, अगर जिंदा बचता तो। डार्कसाइड बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि अपने एक ही अटैक में पूरे के पूरे प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर दूसरी तरफ लूसीफर अपने एक ही अटैक में उस प्लेनेट के साथ साथ उस प्लेनेट के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। डार्कसाइड ड्यूरेबल तो बहुत है, लेकिन अगर लूसीफर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उस पर एक पंच मारे तो डार्कसाइड का उस पंच को सर्वाइव करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। डार्कसाइड की किसी भी वेपन का लूसीफर पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि अर्थ या किसी भी और प्लेनेट की वेपन का लूसीफर पर कोई भी असर नहीं होता, और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है। इसलिए डार्कसाइड की किसी भी वेपन का लूसीफर पर कोई भी असर नहीं होगा, जबकि लूसीफर एक ही सेकंड में डार्कसाइड को मार सकता है, उसकी सोल को मैनिपुलेट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, और उसकी सोल को हेल में ट्रैप भी कर सकता है। इन द एंड डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर विलन डार्कसाइड लूसीफर को ना ही मार सकता है, ना ही हरा सकता है, ना ही हार्म कर सकता है, जबकि लूसीफर डार्कसाइड को मार भी सकता है और हार्म भी कर सकता है, जो कि डिपेंड करेगा कि लूसीफर अपने पंच में अपनी कितनी पावर का यूज कर रहा है। इसलिए लूसीफर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा, और फाइट में चाहे जो भी हो जीतेगा एंड में लूसीफर ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और मार्वल या डीसी का कौन सा कैरेक्टर है जो लूसीफर को हरा सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।